वेट कैटेगरी तो एक चीज आई थिंक होती है, exist करती है। हमें कैच वेट रखना पड़ेगा या फिर ओपन वेट कर या तो फिरदौस आशिक अवान को उस वेट पे आना होगा जो मरियम नवाज का है, या मरियम नवाज को गेन करना होगा। मरियम नवाज का मुझे गूगल बता रहा है वेट है 143 पाउंड्स, 143 47 years old माशाल्लाह, और वेट है 143. डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान 50 years केजी old, कितना हुआ? वेट नॉट अवेलेबल. अज्यूम कर लेते हैं अबव 140. चलो हाँ, फेयर assumption. हाँ नहीं, मैं कहता हूँ assumption सही नहीं है. अबव 140 तो सही है ना? नहीं 140 कितना पाउंड, कितना केजी देखो होगा? साथ बॉक्सिंग के अंदर इट्स नॉट जस्ट वेट, आपको रीच भी जो है वो भी. फेमिनिस्ट औरतों को मैं ट्रिगर नहीं करना चाहता, लेकिन औरतों को अराउंड 50 to 60 होना चाहिए टू बी हेल्दी. टू बी हेल्दी. There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, Assalamu alaikum. Welcome to the podcast Chalk, episode 9 or 10 और 11 डिपेंडिंग ऑन किस टाइम पे ये रिलीज़ होता है, वो हमारे प्रोड्यूसर साहब करेंगे. मेरा नाम वाकिफ़ है, मेरा ताल्लुक सिंध से है. मेरे साथ आज बैठे हुए हैं वन ऑफ द अप एंड कमिंग बिजनेस टाइकून्स ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द करंट ओनर्स ऑफ टेस्ला. तो बेसिकली इलॉन मस्क इनके कॉलीग हैं या इनके एम्प्लॉई हैं टेक्निकली? इनके पीयर हैं. तो सुफियान, अस्सलाम वालेकुम. ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जिन भाइयों को नहीं पता, टेस्ला का एक शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर से कोई टाइकून नहीं बन जाता. इस तरह के बहुत सारे टाइकून मेरे लेफ्ट राइट बैठे, लेकिन मैं लोगों के पोर्टफोलियो एक्सपोज नहीं करना चाहता. बस मार्केट हिल जाती है उससे. हर कंपनी का एक शेयर खरीद लो और सबके ओनर बनकर बैठ जाओ. और मेरे साथ आज बैठे हुए हैं वन ऑफ द अप एंड कमिंग रियल एस्टेट टाइकून्स, फिटनेस गुरु, शेफ, इन्फ्लुएंसर, सीक्रेट इन्फ्लुएंसर साद. टाइकून स्टॉक रियल एस्टेट टाइकून साथ स्टॉक्स में सीन है अभी? नहीं, निकाल लिया मैंने पैसा. तो अभी मैं कहीं और लगाना चाह रहा हूँ. अच्छा, सही. वो असली स्टॉक्स है? नहीं, वो अभी अगले महीने बताऊंगा जब चीज बन कर आ जाएगी. हाइप बिल्ड कर रहा है साथ. आपको पता है हम इसके पॉडकास्ट, हमारे पॉडकास्ट में बहुत सीरियस गुफ्तगू करते हैं. हम हमारा जॉनर जो है न्यूज़ कमेंट्री है, तो आज भी हम वही करेंगे. टॉप करते हैं हमेशा. हाँ, बाय द वे, पाकिस्तान नंबर 1 पॉडकास्ट ऑन एप्पल इन द न्यूज़ कमेंट्री आउटसाइड पाकिस्तान जो जॉनर. और दिसंबर में भी हम नंबर 1 थे. को रिप्रेजेंट करते हैं ना, पाकिस्तान नंबर 1 पॉडकास्ट आउटसाइड पाकिस्तान. ओवरसीज पाकिस्तान रिप्रेजेंट है, ओवरसीज पाकिस्तान करना चाहें, रिप्रेजेंटिंग वियतनाम. तो आज की खबर नहीं, ये एक हफ्ते तकरीबन पहले की खबर थी. काफी सीरियस. ये वैसी रिप्रेजेंटेशन है कि जो कि फेक बॉक्सर्स रिप्रेजेंट करते, मतलब वो कहीं और के होते हैं और वो आके बस रिप्रेजेंट करते कंट्री में आके. हर कोई जिसको ये मौका मिलेगा वो कैश इन करेगा, तो हम क्यों नहीं करें? सही बात है. मतलब ये एज लॉन्ग एज आपको कुछ मिल रहा है तो करने में कोई हर्ज नहीं है. मतलब कोई हर्ज नहीं. हम कोई मसनूई चीज थोड़ी बना रहे हैं, है एग्जिस्ट करती है, हम बस कैश इन कर रहे हैं. हम कमेंट कर रहे हैं ना उसमें. तो हमारी खबर है कि हमारी कमेंट से फर्क पड़ता है लोगों को. लेट्स सी. खबर है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान एक्सेप्ट्स द चैलेंज टू फाइट मरियम नवाज इन ए बॉक्सिंग मैच. इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि आमिर खान जो ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर है, वो आया हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था इनके साथ. तो ही अनाउंस्ड अ मैच बिटवीन मरियम नवाज एंड डॉक्टर फिरदौस इन अ ह्यूमरस और मे बी सीरियस मैनर, टू विच ही एक्सेप्टेड. और फिर PMLN साइड के से आके हाँ ठीक है, हायर सीन ऑन करो. तो उस पर आज हम बात करेंगे, एक सीरियस डिस्कशन कि क्या होना चाहिए. सबसे पहले होता है आई थिंक हमें फिलोसॉफिकली सोचना चाहिए, क्या ये बॉक्सिंग मैच होना चाहिए साथ? क्या ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए बेहतर है? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है. टू डेथ भी अगर हो मैचेस तो भी अच्छा है. टू डेथ नहीं, इतना भी नहीं यार. दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ MMA. नहीं तो हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ना, हम जो है फास्ट ट्रैक करें इसको, कि अगर 2 लोगों को मसला आ गया तो लेट देम फाइट टू डेथ. नहीं देखो, जस्ट बिकॉज आपके किसी से पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं इसका मतलब नहीं कि आप उस बंदे से नफरत करो. यानी अगर कोई हम ये प्रमोट नहीं कर रहे, ये मजाक में नहीं, सरकास्टिकली हाँ नहीं कहा गया था. नहीं वो तो सीरियस था, पता है, हम उन्हें सीरियस ले रहे हैं भाई. ट्रायल पॉडकास्ट है यार. ट्रायल बाय कॉम्पैक्ट को हम पहले ट्रायल से पहले हम उसको ले जाते हैं कि हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट बाय कॉम्पैक्ट. लेकिन मैं गवर्नेंस बाय कॉम्पैक्ट. आउटकम से पहले सोचते हैं कि वाकई फाइट होगी कैसी. मतलब
देखो हम कैटेगराइज करें फिरदौस आशिक अवान हैवीवेट कैटेगरी में और मरियम नवाज आपकी वेल्टरवेट नहीं, welter से कम। लाइट वुमेन्स की तो स्ट्रॉ वेट होती है ना बेसिकली, जो भी है, नॉट द हैवीवेट। नॉट द हैवीवेट उस पे है। नहीं तो ये क्या इनको चैंपियंस के तौर पर इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि किसी और ने लड़ाई देखो नहीं देखो, है। ये मैच अगर होगा ना तो इस तरह होगा कि किसी चैरिटी लिए कर देंगे, यानी कि अगर चैरिटी में भी क्वेश्चनेबल चीज है कि वो चैरिटी किसी की अपनी पॉकेट है या वो वो एक्चुअल फिर हम चैरिटी कुछ आउटसाइड थर्ड पार्टी देंगे। जैसे इनका मैग्रेगर और पोरियर का मैच हुआ था तो इन्होंने ये लोग कह रहे थे कि जो विनर होगा वी विल डोनेट टू अ चैरिटी ऑफ हिज चॉइस। तो उसको टेलीवाइज कौन करेगा? पीटीवी करेगा या एयरवाई करेगा या जियो करेगा करेगा? तो फिरदौस आशिक अवान ऐसी जीतेगी, मतलब इवन बिफोर द कॉन्टेस्ट वो तो ऐसे आप ही कहेंगे जीता उसने। ऑन द रेड कॉर्नर वी हैव फिरदौस आशिक अवान एयरवाई स्पॉन्सर्ड, मैं सोच रहा हूँ और ऑन द ब्लू सोच रहा कॉर्नर हूँ। वी हैव मरियम नवाज जियो स्पॉन्सर्ड। मैं सोच रहा हूँ एक मिनट, वो नॉर्मली क्या होता है जब मरियम नवाज कुछ भी कपड़े पहनती है, वो उसके जूते पहनते हैं ना, तो लोग उसकी वो फॉरेन पिक्चर निकालते हैं। गुच्ची के अभी है। गुची के अभी जो चप्पल उसने पहने हुए थे, मैं सोच रहा था वो जो नहीं मुंह में जो नहीं दांतों पे पहनते हैं, एग्जैक्ट नाम नहीं पता उसका, माउथ गार्ड जो होता है वो भी कोई ब्रांडेड आएगा, सबसे पहले लोग उस पर शुरू करेंगे। लेकिन for sure। दोनों की किसका जब महंगा जबान mouth ही guard? तेज है तो आप वो चीज क्यों गार्ड कर रहे हैं जिसकी वजह से वो कैश इन करते हैं चीजें? ये भी बात हाँ, ये भी है। तो बॉक्सिंग जबानों की है बजाय के हाथों की, ऐसे। अच्छा, तो अगर ये मैच होता है तो वेट कैटेगरी तो एक चीज आई थिंक होती है, exist करती है। हमें कैच वेट रखना पड़ेगा या फिर ओपन वेट कर या तो फिरदौस आशिक अवान को उस वेट पे आना होगा जो मरियम नवाज का है, या मरियम नवाज को गेन करना होगा। मरियम नवाज का मुझे गूगल बता रहा है वेट है 143 पाउंड्स, 143 47 इयर्स ओल्ड माशाल्लाह, और वेट है 143। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान 50 इयर्स KG ओल्ड, कितना हुआ? वेट नॉट अवेलेबल। अज्यूम कर लेते हैं अबव 140। चलो हाँ, फेयर अजम्पशन। हाँ, नहीं मैं कहता हूँ assumption सही नहीं है। अबव 140 तो सही है ना? नहीं 140 कितना पाउंड, देखो कितना देखो केजी देखो, होगा? साथ बॉक्सिंग के अंदर इट्स नॉट जस्ट वेट, आपको रीच भी जो है वो भी फेमिनिस्ट औरतों को मैं ट्रिगर नहीं करना चाहता, लेकिन औरतों को अराउंड 50 to 60 होना चाहिए टू बी हेल्दी। टू बी हेल्दी हाइट पे भी तो डिपेंड करता है साथ। एवरेज पाकिस्तानी हाइट आपकी 5'5" ले लो, और अच्छा 140 5'4", पाउंड्स बाय द वे 5'5". 63 kgs। 63 तो रीजनेबल वेट फॉर, यहाँ आपको एक पॉइंट मिल गया मरियम नवाज को। सही है। और फिर फिरदौस आशिक अवान को क्या माइनस नेगेटिव रेट देंगे इसमें, फिर क्या करेंगे? नहीं तो फिर हम वेट कैटेगरी हटानी पड़ेगी 5'5" मरियम नवाज, फिरदौस आशिक अवान नॉट अवेलेबल। क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर वो इतनी लंबी तो नहीं है कंपेयर, मरियम ऐसे भी लंबी है, मतलब आई थिंक एज अ खातून जितनी मैंने पिक्चर्स में देखा है ऑब्वियसली, बट वेट कैटेगरी हम बियॉन्ड चले जाते हैं ना इसके, क्योंकि अगर फिरदौस आशिक अवान ने वेट कम कर लिया तो वो बॉडी डिस्टॉर्शन नहीं होता कि आपको आप रीच करते हैं किसी जगह लेकिन आपको लग रहा नहीं होता कि आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे, आपकी बॉडी के वो जो है बैलेंस हिल जाता है। ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू यहाँ से होगा। फिर ना WWE में आता है नो रूल्स बार्ड मैच होता है जिसके अंदर कोई रूल ही नहीं होता, ये विस्तार और हो जाएगा। वी आर नॉट प्रमोटिंग वायलेंस, वी आर प्रमोटिंग अगर बॉक्सिंग। हम मरियम नवाज को बोलेंगे वो वेट बढ़ाए तो ये अनहेल्दी है, हम रिकमेंड नहीं करेंगे इस चीज़ को। तो लेकिन वेट गिराना भी especially at अनहेल्दी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू डू इट। लॉन्ग टर्म वेट गिराना ज़्यादा देखिए बेहतर अगर होगा। आपने वजन गिराना है ना, तो जो हमने एपिसोड रिकॉर्ड की थी ना फिटनेस वाली, उसमें 7 का इनपुट मत लीगा क्योंकि वो बिल्कुल ही एग्रेसिवली गिराता वेट है। गिराने से अगर आप ये मैच हारते हैं कोई बात नहीं, आप डायबिटीज से जीत जाएंगे। हाँ, ये है। ठीक है, नहीं तो पहले एग्री करते हैं कि आप बॉक्सिंग ही होने चाहिए साथ, क्योंकि पहले बॉक्सिंग हम में बॉक्सिंग से शुरू करते हैं ना। बॉक्सिंग मैं तो बोलूंगा अनफेयर एडवांटेज है। मैं तो बोलूंगा- पीटीआई का अनफेयर एडवांटेज मैं तो है। बोलूंगा हाँ, यहाँ मैं एग्री करूंगा आपसे। फुटबॉल मैच होना चाहिए। नहीं पता नहीं आप लोगों ने देखी नहीं, फिरदौस आशिक अवान की एक वीडियो आई थी जिसमें वो फुटबॉल की भी, क्रिकेट की भी है, क्रिकेट की भी है, हाँ क्रिकेट दोनों भी की है। है। लेकिन इसके लिए पूरी टीम चाहिए ना हमारे पास। फुटबॉल one on one। क्रिकेटर है हमारे पास PTI में। वन ऑन वन, सिर्फ वन ऑन वन, एक बॉल कराएगा, दूसरा छक्का मारेगा। और नहीं, फिर बॉक्सिंग से अभी स्टार्ट करते हैं जो चल, boxing एक्चुअल start करते हैं। हो सकती अभी है। ट्रेंड भी इसी का आ रहा है ना अभी, जैसे ये जेक पॉल और सॉरी लोगन पॉल और फ्लॉयड मेवेदर का है, जेक पॉल वर्सेस बेन एस्क्रेन का है, तो बॉक्सिंग का भी एक हाइप है। तो अब बॉक्सिंग में पैसा भी इन्वॉल्व होता है, तो फिर तो ये लोग दोनों ऐसे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। किसके कौन से स्पॉन्सर होंगे? आर्मी तो स्पॉन्सर कर लेगी आपका, दोनों को। आर्मी सॉरी नहीं, फौजी स्टील मिल्स, फौजी फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मिल, ये आपको DHA स्पॉन्सर करेंगे, DHA स्पॉन्सर करेंगे, अस्करी बैंक, फिरदौस आशिक अवान को। ठीक है। और एयरवाई भी आ जाएगा, लगूना अपना वो लगा देंगे कि हम जो है। लेकिन मसला पता क्या है, उसके बाद सलमान इकबाल का भी मुंह देखना पड़ेगा। कोई बात ये नहीं, मसला है, ये बड़ा मसला है। नहीं तो मरियम नवाज के कौन स्पॉन्सर्स होंगे फिर? वही मैं सोच, जियो हो गया आपका, पीडीएम पीडीएम अच्छा, कोई वो PDM थोड़ी सारा कमर्शियल पूरा पीडीएम मार्केट में थोड़ी। अच्छा, उससे याद है, साथ रेफरी कौन होगा? रेफरी न्यूट्रल होना चाहिए। कौन? मौलाना फजल रहमान तो नहीं हो सकते और वो न्यूट्रल भी इसलिए नहीं कि वो न्यूट्रल। आई थिंक वी नीड समवन हु इज ऑनेस्ट ऑब्वियसली। एतजाज हसन कोई ऐसी पार्टी है जिसको हम कह सकते हैं यार हु हैज नो स्टेक इन दिस, ऑनेस्ट। एमकेएम
मुस्तफा कमाल नहीं, आई थिंक फीमेल रेफरी होना चाहिए। फीमेल हाँ ये मैं भूल ही गया था। हाँ, कौन है यार? फिर हमें कोई सेलिब्रिटी उठाना पड़ेगा फिर उसके लिए। जैसे कि एंकर पर्सन बोला। हाँ, भाई मैं एंकर पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, वो सब लिफाफे वाले होते हैं, वो सब बिके होते हैं, कहीं ना कहीं उनके झुकाव होता है। तो फिर पाकिस्तानी बंदा यार बॉक्सिंग मैच भी नहीं कर सकता, इतनी करप्शन है यार। नहीं क्या रेफरी के लिए न्यूट्रल पार्टी के लिए हम जाएंगे, पीपल्स पार्टी से नहीं ले सकते हम लोग। पहले कमर्शियल एक्सपेक्ट ले लेते, फिर उसके बाद हम देते। मरीन नवाज का भी स्पॉन्सर हम डिस्कस कर रहे थे ना, लॉजिस्टिक्स बाद में आएगी पहले। जियो हो गया, वो किसकी एयरलाइन है यार? वो जो मुस्लिम कमर्शियल बैंक, वो किसकी है? मियां मंशा की। अच्छा हाँ, लेकिन वो तो क्या किसकी होगी फिर? और कौन कौन है इनके? नहीं, ये जो हमारा नवाज शरीफ के बाद प्रेसिडेंट कौन था, नाम भूल गया मैं। शफकत महमूद नहीं, आईबीए स्पॉन्सर करेगी। नहीं, नवाज शरीफ के बाद कौन बना था प्रेसिडेंट? प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? सॉरी, प्राइम मिनिस्टर। नहीं, उससे जो इंटरिम, जो बीच में था, बीच में खाका नवाज़ी, उसकी कहते हैं कोई एयरलाइन। हाँ, कोई एयरलाइन है इसकी, मुझे तो चलो शाहीन एयरलाइन भी मिल गया, बिग स्पॉन्सर्स। एचबीओ पे आने वाला है ये मैच तो। और फिर वो जो टेलीकास्ट के राइट्स होते हैं उसमें मतलब एयरवाई अपने न्यूज़ चैनल पे करेगा कि उनके पास भी? नहीं, ये होगा पेपर व्यू, तो ये आपको सेल करना होगा किसी इवेंट सिर्फ, ये आपको लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। जो फवाद चौधरी जो आपका ऑनलाइन स्ट्रीमिंग बना रहे हैं, हाँ, इससे किक ऑफ करेगा। मैं तो साइन अप करूंगा इसके। तो लेकिन मैं पर्सपेक्टिव सोच रहा हूँ कि टिकट प्राइस क्या रखेंगे यार फिर, अगर ये भाई बिग टिकट है, मतलब इट्स नॉट एनी ऑर्डिनरी मैच। फ्रंट सीट आपको मिलेगा सेनेट की सीट। सही है। अच्छा फिर हमें वेन्यू भी डिसाइड करनी होगी कोई। कराची, इस्लामाबाद हैज टू बी कराची। इस्लामाबाद ये पॉलिटिकल ग्राउंड आपको इस्लामाबाद, लेकिन गेट रेवेन्यू भी ज्यादा होगा। और अगर आपको फिक्स मैच चाहिए तो हम पिटनी चले जाएंगे। नहीं, लाहौर हाई कोर्ट। ठीक है, वहाँ भी जा सकते, वो रीमैच के लिए जाते हैं ना, वहाँ यूजुअली लाहौर हाई कोर्ट जज होगा, वहाँ यूजुअली रीमैच के लिए जाते हैं। हाँ, ये है। तो ये हो गया हमारा स्पॉन्सर। लेकिन टिकट प्राइस क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, सेनेट की सीट मिलेगी ना। कितने की होगी? जितने की मिलती है करोड़ों की। असली में नहीं, इसका मैं देख रहा हूँ आपके, आई थिंक जो लोगन पॉल वर्सेस मेवेदर की फाइट आएगी उस पे अर्ली प्राइसिंग है $25 यार। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, मतलब ये उससे बड़ी है। यू शुड एटलीस्ट 2 times as big as this यार। मतलब फ्लॉयड मेवेदर कौन है यार? मतलब कौन जानता है? फिरदौस सब जानते हैं यार, मरीम नवाज सब। अच्छा, होम ग्राउंड क्या क्या है इनका? मरीम नवाज का आपका होम ग्राउंड है? मैं चेक करता हूँ। देखिए फिरदौस रायवन लाहौर में, लाहौर हो गया। फिरदौस आगे आशिक खान का क्या है? मरीम नवाज बोर्न इन लाहौर, ये होम ग्राउंड एडवांटेज। तो फिर कराची वाले क्यों सपोर्ट करेंगे भाई? एज अ कराची वाला मैं तो बोलूंगा मैं अगर एंटी लाहौर हूँ तो फिर तो मेरे लिए चाहे फिरदौस आशिक खान हो, कोई भी, मैं उसको सपोर्ट करने तैयार हूँ। फिरदौस आशिक खान बोर्न इन सियालकोट। टफ पंजाब की सीट जो है ना, ये टफ। सही बात है। तो ये सीन है। ये जब लड़ाई होएगी, मैं सोच रहा हूँ अगर उसके अंदर माउथ गार्ड जरूरी है, एक लाहौर से और एक सियालकोट से, तो माउथ गार्ड डालना जरूरी है। मैं सोच रहा हूँ कोई जगह वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि भाई लाहौर है तो फिर गधे वधों की भी कोई जगह होनी चाहिए। मैं कहता हूँ मतलब एटलीस्ट व्यू पे तो आना चाहिए। तो वो तो पार्लियामेंट में है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ खाने वाने का जब इंतजाम होगा तो उसमें क्या, मतलब वो गधे की खाने का इंतजाम नहीं होगा अभी हम। नहीं भाई देखिए, पाकिस्तान में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने कोई भी अच्छे इवेंट पे जाना होता है तो खाना रखना होता है आपने, या एज ए प्रिविलेज आपको रखना। इवन स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी नहीं, स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी मैंने जितना पाकिस्तान में, अगर आप कोई पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं जो सबसे वीआईपी सीट होती है, उसमें खाना मिलता है हमेशा। लेकिन हम बॉक्सिंग में अभी यहाँ पे हम वो बेचेंगे चिलगो, क्या होते हैं वो चिलगोजे, महंगे वाले कौन से होते हैं? सबसे चिलगोजे ही होते हैं। हाँ, वो बेचेंगे क्योंकि महंगी की टिकट है ना। मैं तो कहता हूँ मकई वाला भी होना चाहिए। हो सकता है। ये मैच कितने राउंड्स का होगा? साथ फुल ये 12 राउंड। मैं तो शुरू में डेथ तक कह रहा था, लेकिन केओ तक चले जाएंगे। आई डोंट थिंक केओ वाला टू नॉट बी हेल्दी टू गेट नॉक्ड आउट। यानी जैसे अभी ये माइक टायसन और रॉय जोन्स को हुआ था, इसमें आई थिंक इन्होंने कहा था कि देयर विल बी नो नॉकआउट्स, व्हिच इज वियर्ड। यानी बॉक्सिंग की तरह, लेकिन बस कर दिया 5 राउंड नहीं 12 राउंड। नहीं, स्टैमिना मैटर करता है। दोनों इतने एथलेटिक जितने दिखाए नहीं है ना, इतने एथलेटिक वो। इसलिए ज्यादा टाइम चाहिए ना मुझे। चलो 15 राउंड हो सकता है मैच ड्रॉ हो जाए, व्हिच वुड बी डिसअपॉइंटमेंट। ये भी होता है ड्रॉ। 15 राउंड फुल जाना है। ड्रॉ होगा फिर किसी के इन्फ्लुएंस से डिसीजन एक तरफ हो जाएगा। रेफरी हाँ सॉरी, इसमें 3 जजेस होते हैं ना इन मैचेस में एमएमए, तो कौन जजेस होंगे फिर? एक आपका आईएसआई से, सही है, एक आपका आर्मी से, और एक शायद अफरीदी, और एक आपका न्यूट्रल। आई थिंक ऑल जजेस न्यूट्रल होने चाहिए, नॉट एक आपका न्यूट्रल हो। दैट डिफीट्स द पर्पस। चलो एक जज आपका हो गया, जाहिर सी बात है आर्मी से ही होगा वो। सही है।
रिटायर्ड जनरल कोई होगा हाँ कोई। उसका हेड चीफ है जज वही होगा। हाँ सारे आर्मी के होंगे वैसे अगर पाकिस्तान में देखें। एक आपका होगा ताजर कम्युनिटी से, ताजर कम्युनिटी सही है। ठीक है। फिर आपका एक जैसे ही हर उसमें कहते हैं एक टीचर को रख लेंगे न्यूट्रल करने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को पकड़ लेंगे, वो बताएगा कि क्या है। नहीं मैं कहता हूँ एक हम रख देते हैं आर्मी से, एक जुनेद अकरम। आई थिंक कमेंट्री में जुनेद अकरम बेस्ट होगा। जुनेद अकरम और कोई और किसी और को रमीज राजा को रख देंगे और रमीज राजा ऐसे कमेंट्री। जुनेद अकरम या उमर शरीफ को बुलाएंगे, हम बहुत बड़ा हम वो कर रहे हैं। हाँ तो उमर शरीफ को बुला सकते हैं। वैसे अल्लाह मग़फ़िरत करे, अगर मोइन अख्तर अभी जिंदा होता है ना, सबसे ज़्यादा मज़ा उनके आते हैं कमेंट्री में। वो रेफरी डिसाइड नहीं हुआ। हाँ यार रेफरी बख्तावर भुट्टो फीमेल। नहीं द न्यू नहीं बल्कि नहीं, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स होना चाहिए। हाँ शीरी मज़ारी, लेकिन वो तो पार्टी biased है, हाँ, biased है। पार्टी से मैंने हम कर नहीं सकते गुड कैंडिडेट, लेकिन हम कर नहीं सकते। नहीं तो उसके अलावा और कौन हो सकता है? मैं मेरे जब जहन में आ रहा था वो जो द न्यू बेनज़ीर है, उनको क्यों नहीं बुला सकते? कौन है न्यू बेनज़ीर? आसिफा। यार वो पीडीएम देखो आपको रेफरी चाहिए जो एक्चुअली रोक सके फाइटर्स को। हाँ तुम देखो एमएमए के रेफरी होते हैं 6'6", 6'5", 6'6" के होता है, नहीं एक्चुअली रोकना होता है आपको फाइट को। तो आपको हाइट भी चाहिए, आपको तो है ना हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो भी रोक सकती है लड़ाई। किस तरीके से उनकी हाइट बहुत ही छोटी है। आप स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हाइट की बात नहीं कर रहा। आप स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हैं। हाँ कौन हो सकता है रेफरी? आई थिंक ये ठीक है। हाँ इन दोनों आई थिंक द बेस्ट रेफरी कैन ओनली बी फवाद चौधरी, बस चाहे वो आदमी क्यों ना हो, लेकिन वो नहीं वो बायस्ड है। नहीं तो वो वी नीड फीमेल empowerment। फीमेल रिप्रेजेंट। हाँ तो फिर किसको यार, कोई इतना बड़ा चलो we leave it to the audience to decide। चल हाँ, हमें कुछ कैंडिडेट्स डाल दिए तो साथ। हाँ फिर अगर तुम कोच होते हैं मरियम नवाज के, तो what would you advise her? एजिलिटी के एडवांटेज है, तो फिरदौस आशिक अवाम ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकती इतनी तेजी ये तुम्हारी क्या assumption है साथ? यानी ये क्या मतलब? नहीं ये हम बॉक्सिंग दिखता आ रहा हूँ, तो मैं उससे अच्छा, assume कर, मैं अच्छा। लोगों के वेट से नहीं कर रहा, मैं बॉक्सिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। अच्छा वो क्लियर कर दिया। तो मरियम नवाज को तेज होना चाहिए, मतलब डिफ्लेक्ट जल्दी से वो ठीक है। पंचेस, हम सबको पता है मरियम नवाज कैन टेक अ हिट, she can't शी कांट, वो सोर लूजर है टाइप ऑफ। काफी वो अच्छा उनका नैरेटिव भी चेंज हो जाता है कि अगर चीजें इधर से उधर हो जाए, सही है। सबको ही हो जाता है वैसे। तो उनको अवॉइड करने के पंच लैंड ही ना हो, तो उनको कॉन्स्टेंटली मूव करना होगा रिंग के ऊपर, उनको एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। थकाना Do you go for the early kill या फिर you play it out? प्ले आउट लॉन्ग, ठीक है। बिल्कुल स्टेमिना लो हो तो उस वक्त आपको स्टैमिना एडवांटेज होगा आई थिंक मरियम नवाज का। तो काफ़ी स्किपिंग करनी होगी, काफ़ी स्टेयर्स चढ़ने होंगे, काफ़ी मतलब The usual training camp। कितना टाइम चाहिए होगा इस फाइट की तैयारी के लिए? 6 महीने का। 6 महीने काफी है। हाँ अभी आज दिसंबर है, 6 समर में हाँ सही होगा ये मैच। और पेपर व्यू फिर दो आशिक अवान के बाद एडवांटेज स्ट्रेंथ के, तो उनको अपने बॉक्सिंग पंचेस के वन हिट नॉकआउट के लिए One out जाना के, चाहिए। Mike बस एक दफा बस Mike अगर लैंड Tyson। कर दें तो उसके लिए उस तरह वो जीत सकते। वो वैसे नहीं होता, जिम में 2 तरह के लोग होते हैं ना, एक तो होता है जो कि फुल मेहनत करके और बन रहा होता है ना, और एक होता है भाई जिसके पास नेचुरली Natural ताकत talent। होती है, उसको टेंशन ही नहीं होती इतनी। आई थिंक इट्स वो मेसी वर्सेस रोनाल्डो वाला कंपटीशन हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता जाके ना, एक बंदा फुल ट्रेन करके आएगा, दूसरा एक बंदा जस्ट बाय नेचर ही अच्छा होगा। लेकिन फिर हु वुड यू बेट? मैं इसी पे आने वाला था। देखो the easy money is to say फिरदौस आशिक अवान, हाउ नहीं she has, देखो बॉक्सिंग गेम में she's the bigger fighter, so और वो फेस Because of पंचेस भी position? हाँ and she can probably absorb more punches, she has better उनको offense, फर्क भी नहीं better पड़ता, फेस defense। पंचेस उनको पड़े। यार आई वुड स्टिल थिंक कि मरियम वुड हैव एन अपर। अगर ये एमएमए होता है तो मैं शायद मरियम पे बैट कर लेता, लेकिन बॉक्सिंग पे अगर मैं सिर्फ एक जानदार आदमी को भी अगर मैं सिर्फ एक थका दूं तो आपने ऑलरेडी उसका एज छीन लिया। अगर देख लो बट साथ मरियम नवाज हैज बीन टू प्रिजन, तो होता है ना प्रिजन में आप you get tough। लेकिन हम शैंकिंग थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पर, हम बॉक्सिंग कर रहे हैं। नहीं वो मेंटली बहुत रेडी है ना, मतलब वो मेंटली उनके पास एंड्योरेंस लेवल्स उनके बहुत ज्यादा है। सही बात है। मैं ये कह रहा हूँ अगर एमएमए होता है ना, अभी एमएमए पे आ जाएंगे, बॉक्सिंग में अभी एडवांटेज क्योंकि स्ट्रेंथ का है, क्योंकि एक पंच लैंड करना है फिर तो आशिक अवान को, तो वो ज्यादा चांसेस। लेकिन अगर मैं उनको इतना थका दूं कि वो मैं जितना लंबा चलेगा उतने ज्यादा चांसेस हैं मरियम नवाज के, क्योंकि हमने नॉकआउट तो रखा नहीं है, तो एक पंच ठीक है इफेक्ट करेगा, लेकिन इतना तो नहीं करेगा। मैं रूमर्स ये भी कि उन्होंने अपने नॉकआउट पंच का नाम रखा है जन्नत फिरदौस। तो मरियम नवाज का क्या होगा? मरियम नवाज का जो है पता नहीं, लेकिन उनको कहते हैं लाहौर की शेरनी, मतलब निकनेम जो उनका फाइटिंग नेम है।
द पैनामा पंच द पैनामा नहीं पैनामा तो उनके अगेंस्ट गया अगेंस्ट मैं वही सोच रहा था कि something that is ये for जो them. फॉन्ट में आ गया था कैलिब्री लेकिन फॉन्ट उनका वो डिफ्लेक्टिंग जो मूव है जो फेमस है उसको कहते हैं फेक अकाउंट्स. हाँ नहीं लेकिन आई थिंक पीएमएल ने जिस चीज पे कैच करती है करप्शन इन्फ्लेशन और क्या था वोट को इज्जत दो. वोट को इज्जत दो इज्जत शॉट इज्जत शॉट पर अच्छा लगेगा यार एज अ टैगलाइन इज्जत शॉट वर्सेस क्या था जन्नत फिरदौस. अच्छा रहेगा एज अ पंच लाइन आई थिंक इट्स अ गुड वन मतलब मैं तो उस पे मार्केट करना चाहूंगा. लेकिन रेड कॉर्नर आपका फिरदौस आशिक अवान का है स्पॉन्सर्ड बाय एयर बाय और ब्लू कॉर्नर आपका मरियम नवाज का है स्पॉन्सर्ड बाय जियो. तो इट्स अगेन एआरआई वर्सेस जियो. हाँ ऑलवेज ऑब्वियस ठीक है. तो लेकिन अच्छा फिर एक चीज़ है अगर मैं ये स्पॉन्सर्स की बात करता हूँ तो वो होता है ना एक बड़ा प्रीमियम स्पॉन्सर होता है एक छोटा स्पॉन्सर होता है. कुछ स्पॉन्सर्स होते हैं जो प्लेयरों करते हैं और कुछ होते हैं जो टीमों करते हैं. तो उसमें हम जब कैटेगराइज करना चाहेंगे तो फिर आर्मी तो ऑब्वियसली फौजी आर्मी नहीं फौजी स्टील फौजी स्टील वो सबको करेगी. वो प्रोग्राम को स्पॉन्सर करेगा. वो वेन्यू उनका ही होगा. वैसे भी वेन्यू पूरा पाकिस्तान ही उनका है तो वेन्यू भी उनका ही है. आउटकम भी नहीं. यानी जो चैंपियनशिप उसका नाम बेल्ट का नाम क्या होगा? द पाकिस्तान फीमेल द पाकिस्तान चैंपियन नहीं द वुमेन्स स्ट्रॉवेट तो नहीं. अब वेट भी डिफाइन नहीं क्योंकि ओपन वेट है ना. वुमेन्स चैंपियनशिप खत्म. दिस इज वन फॉर ऑल. द किंग ऑफ नहीं वुमेन्स यूनिफाइड चैंपियनशिप वो था ना यूनिवर्सल WWE यूनिवर्सल क्वीन ऑफ पार्लियामेंट नहीं. मरियम नवाज पार्लियामेंट में नहीं है. नहीं है. हाँ दैट डजंट वर्क. क्वीन ऑफ दोनों नहीं है. अच्छा वो स्पेशल वो है ना स्पेशल असिस्टेंट है वो. तो ये है तो तेरा थोड़ा नाम अब यार वैसे भी हमारे हॉस्पिटल फाइनल डिसाइड करते हैं. सुफियान तुम किसको एज दोगे? मरियम नवाज को. वाह नहीं फिर डॉक्टर फिरदौस. अगर इसको MMA कर लेते हैं नहीं पहले बॉक्सिंग पे आते हैं. बॉक्सिंग में फिरदौस आशिक. बॉक्सिंग में क्योंकि यू कैन नॉट डॉज जन्नत फिरदौस. हाँ ये भी है. एवरीबॉडी नोस. तो सही है. तो ये फाइनली हो गया. हमने डिसाइड कर लिया 3-0 इन फेवर ऑफ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान. MMA में आ जाते हैं. अब यहाँ पर जो है आपकी फॉर श्योर मरियम को यहाँ पे एज दूंगा. मैं भी यही पे बिकॉज ऑफ स्टैमिना और बिकॉज ऑफ भाई भाई देखे मैंने जितना MMA देखा है मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है जितना मैंने देखा उसमें लातों का भी बड़ा खेल होता है. हाँ तो लाते एजिलिटी पे आप जा रहे हैं. आप एजिलिटी पे जा रहे हैं. देयर इज अ रीजन MMA के अंदर भी वेट क्लासेस होती हैं. इट्स नॉट लाइक पर यहाँ पे हमारा क्लास नहीं है ना. हम लोग वी एडवांटेज हुई तो मैं कहता इसलिए क्योंकि बंदे को एडवांटेज होती है. नहीं यहाँ पर देखो लेकिन आप लात उठाने वाले भी तो अगर आपको माननी है आपको लात उठाने भी तो आनी चाहिए. डायनामिक चेंज हो रही है ना यहाँ पर अगर आप क्लोज हो ओपोनेंट से तो आप उसके ग्रैपलिंग से आप उसके हिट्स रोक सकते हैं. तो अगर MMA हो तो हमें पता है ग्रैपलिंग में जो है मरियम नवाज जीत जाएंगी. कैसे? होल्ड लगा के चोक्स लगा के उनका होल्ड नहीं है क्या? या देखो अगर फिरदौस आशिक अवान जब पंच थ्रो करेंगे तो फॉर श्योर थोड़ा सा स्लो पंच होगा वो. तो आपके पास नहीं आपने उनके वीडियो नहीं देखे वो क्रिकेट वाले वो जो बॉलिंग कराते हैं कराटे चॉप्स बॉलिंग. तो मेरे ख्याल से आप वो पंच को डिफ्लेक्ट करके आप उनका बॉडी वेट यूज करके उनको गिरा के उनको आप ट्रायंगल. हाँ क्योंकि देखो बस मसला ये मरियम नवाज उनको वो आम बानी लगा सकती है क्योंकि वो है एक चीज है मैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के प्रिंसिपल से जा रहा हूँ क्योंकि वो हैवी है तो उनका वेट बैलेंस ज्यादा जल्दी आउट हो सकता है. हाँ तो गिराने में भी ज्यादा आसान. गिराने में आसानी. लेकिन एट द सेम टाइम मरियम लंबी है. एक्चुअली नहीं मुझे हाइट नहीं मिली. इधर मरियम नवाज को दिमाग का इस्तेमाल करना होगा जज्बाती नहीं होना होगा. ओपोनेंट का मोमेंटम यूज करना होगा. लेकिन आई थिंक लेकिन वो उससे बहुत बढ़ के MMA के इवेंट से बढ़ के जो चीप टॉक नहीं होती पहले जो मैकग्रेगर खबीब वाली होती है. आई थिंक दैट इज द मोस्ट क्रूशियल. वहीं पे गेम जीत जाएगा जो साइकोलॉजिकली वहां पे स्ट्रांग रहेगा. ट्रैश टॉक जो होती है बेसिकली. तो हां वो इन एंड ऑफ इटसेल्फ वो खुद इवेंट्स होते हैं वो. सो आई हैव अ फीलिंग ट्रैश टॉक टफ है. आई थिंक ट्रैश टॉक में फिरदौस आशिक अवान जीतेगी. हाँ वो cool, क्योंकि वो कूल प्ले कर सकती हैं. मरियम नवाज कूल नहीं. उनका पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्सपीरियंस है ना. अच्छा तो इसलिए कह रहे हैं जीत जाएंगी ना. मैं आप साइकोलॉजिकली जीत जाते हैं. फिर तो जिस तरह हमारा कल्चर है उसमें था. लेकिन जब हम उस ऑक्टागन रिंग में आएंगे तो मरियम ऑक्टागन से पहले जब खबीब के साथ भी होता तो खबीब और खतरनाक हो गया था फाइट के अंदर. तो मरियम नवाज शायद और खतरनाक भी रहती है. वो होता ना कि वो मरियम द ईगल. हाँ मैं टॉर्नेडो किक भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मरियम नवाज से. अच्छा मैं कुछ भी हो सकता है. But I would still say कि MMA you would give the edge to Mariam. Yes. I would not. अगर वो सबमिशन स्पेशलिस्ट 6 महीने में सुफियान को साथ कितना सीख लेगा? ब्रेड हर्ट सिखा सकता है.
पतले आदमी को सिखाना भी आसान है आपको। हाँ। एक हैवी आदमी को आपको सिखाने में, क्योंकि आपको पहले उसकी बॉडी टोन करनी पड़ेगी बहुत। जरूरी नहीं है, आप बड़े बड़े रेसलर्स भी होते हैं हैवी, ब्रॉक लेसनर, उनके पास एज नहीं होता था ना। I see a lot of ब्रॉक Brock- लेसनर शुरू से जिम में गया हुआ है ना। अब हम वैसे बता सकते हैं कि मरियम नवाज काइंड ऑफ पर्सन हु गोस टू जिम हाँ, एंड Gucci, हाँ। और फिरदौस आशिक खान रेयरली कभी विजिट करने जाती होंगी देखने गलती के से जिम चली गई होगी एक दफा। कि क्या है यहाँ पर, क्या करते हैं लोग। तो ये है। but- I would still say कि MMA के अंदर डॉक्टर फिरदौस has the नहीं यार, लेकिन व्हाई नॉट। मैं कहता हूँ बॉक्सिंग MMA से हटके क्यों नहीं कुछ देखते हम क्या मतलब यार। मैं टेबल टेनिस खेलें वो लोग? boring। मे बी, नहीं, टेबल टेनिस में मजा नहीं। बट टेबल टेनिस में तो आई थिंक मरियम नवाज हैंड्स ऑन जीत जाएगी। मूवमेंट नहीं, यूएस में तो होता है ना, इनको बुलाते हैं 1-on-1 डिबेट्स जैसा बेन शेपिरो वर्सेस वो जो चैंक वाला टी नहीं, हमें फिजिकल civilized थोड़ी चाहिए, हैं उस हमें तरह। फिजिकल चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। हमें अनडिस्प्यूटेड चैंपियन चाहिए। मतलब ये खुली बातों में जीतने का रेसलिंग अगर हम इसको रेसलिंग लेके चलें तो इस पे इन्वॉल्वमेंट दूसरों की हो सकती है। अच्छा, वो यानी स्क्रिप्टेड, वो तो स्क्रिप्टेड हो गया ना, वो तो जिस तरह लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड है नहीं, खैर प्योर एंटरटेनमेंट है, स्क्रिप्टेड नहीं है। अंडरटेकर केन भाई थे फॉर द रिकॉर्ड। हाँ। नहीं, लेकिन व्हाई नॉट। मैं बोलता हूँ क्रिकेट में अगर हो जाए, वो जो नहीं होता जो ओवर फेस ऑफ होता है कि एक बंदा 6 बॉल कराता है और फिर सामने जो भी रन मारता है उसको चेस करना होता है 6 बॉल। नहीं ना, क्रिकेट में 2 लोग खेलते हैं ना। Cricket रेसलिंग boring में ये है है कि 2 लोग लड़ रहे हैं, तीसरा बंदा आ गया एकदम से, हाँ। मनी इन द बैंक कैशन कर लिया। कहाँ से हुआ? रॉयल रंबल चल रही है, आपकी टीम में कोई था आपके साथ, उसने शर्ट उतार दी, दूसरी की शर्ट पहन ली कि मैंने पार्टी बदल ली। ये डॉक्टर फिरदौस आशिक कमान कौन सी पार्टी में थी पहले? पीपल्स पार्टी में। पीपल्स पीपल्स पार्टी। पार्टी। आप सोचे वापस बैक टू पीपल्स पार्टी हो जाए। एलिमिनेशन उस पे चल रहा है, इसमें रॉयल आई रंबल में। थिंक और इसमें सबसे last कैशिंग 3 पता में है कौन करेगा? एक बंदा नबील कबूल के नाम से। हाँ, वो पहले एमकेएम था, एमकेएम से पीपल्स पार्टी हुआ। अच्छा, जिसका वो मीम बना हुआ है, वो जो उसके पोस्टर्स का। अच्छा, हाँ, तो वो बेसिकली वो स्विच जो करता जीता रहता था है। इलेक्शन, जिसको उसके साथ ओपोनेंट को आता एक वोट भी नहीं मिला था। हाँ, अब मुझे याद है, सॉरी जिस टैंजेंट 2018 नहीं, आई थिंक 2014 के इलेक्शन थे, क्या थे, उस बंदे को उसका जो रेट लगाया था 77 वोट्स मिल रहे थे उसको पर मिनट, इतने उसको वोट पड़ गए थे। तो इलेक्ट्रॉनिक जा रहा था, इलेक्ट्रॉनिक से पहले। तो आई एम श्योर कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैप्पी बैन जो होगा वो नबील कबूल होगा। चलो, अवश्य हमें पता है कि ये फाइट मोस्ट लाइकली नहीं होगी, बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर हम कोई पाकिस्तान पॉलिटिशियंस बॉक्सिंग टूर्नामेंट होती साथ, तो हु वुड बी योर फेवरेट्स? मेरे दिमाग में तो फौरन भी मौलाना फजल रहमान आ रहे हैं। गंडापुर, वो ये लंबे बालों वाला है, मूंछों वाला, कश्मीर कश्मीर मिलेगा। हाँ। अच्छा, वो हाँ, फिर तो अपने वो भी है ना यार, वो दूसरे जो टुन थे बेसिकली टीवी पे, क्या नाम है उनका? ताहिर अशरफी, वो भी एक होंगे फेवरेट। आई वुड स्टिल से जो मेरा इमरान खान ऑब्वियसली अ फेवरेट। इन व्हाट सेंस? बॉक्सिंग टूर्नामेंट हो, हाँ, फॉर श्योर। ठीक है। अच्छा, मेरा अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं शेख रशीद के साथ दूंगा बॉक्सिंग में। यस, क्योंकि वो तगड़ा आदमी है। वो जितनी उसको बोटी खाता है ना बिरयानी के अंदर, मैंने उसकी वीडियो देखी थी। यार बॉक्सिंग इस तरह नहीं होती है। और तेज भी है, देखा नहीं था भागा कैसे था रावलपिंडी में। स्पीड एडवांटेज है उसका, हाँ। तो एग्जैक्टली, मतलब वो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है भाई, तेज होना चाहिए, रेलवे का मिनिस्टर था। फवाद चौधरी चौधरी फवाद भी चौधरी एक से हाइट मुंह का फायदा एडवांटेज है, वेट एडवांटेज है। आमिर लियाकत आमिर लियाकत तो एज अ मैनेजर गुड है, एज हाँ, वो हाइप मैन। हाइप मैन सही है, एज अ फाइटर नहीं, वो भाग जाता है, वो सरेंडर कर देता है एक रात जेल के असद बाद। उमर। शेख रशीद इज 70? हाँ, यस, 70 kg। 70 years? यस। हाँ, नहीं यार, 1956 नवंबर। आकिफ असद उमर। फैसल वाडा गुड असद उमर कैंडिडेट। 6'2". फैसल वाडा फैसल वाडा, यस, फैसल वाडा गुड कैंडिडेट, स्ट्रांग कैंडिडेट। आर्मी को टेक्निकली हम, इवन तो मैंने कहा है पॉलिटिशियंस चैंपियनशिप, बट आई गेस आर्मी भी आ सकती है इसके आ अंदर। सकती है अगर वो वर्दी के ऊपर कपड़े पहन ले। हाँ, तो फिर तो ऑफ कोर्स वो जीत जाएंगे फिर, हमारे राहिल शरीफ एंड कंपनी। हाँ फौजी यार, मतलब वो तो उनके पास तो उनका तो कोई वो ही नहीं है ना, मतलब आप कंपटीशन नहीं रख सकते उनके साथ। तो आप वही उन्हीं का वो है, स्पॉन्सर्ड उन्हीं के इवेंट है, उन्हीं का सब कुछ है। अब विंस मैकमैन है यार, वो जो वो ओन करता है सब कुछ, आउटकम वैसे उनके हाथ भी में। जो सिपाही की हर एस्पेक्ट, उसकी फिटनेस, उसकी हाइट, हर चीज टेकन केयर ऑफ होती है ना ऐसे। शेख रशीद इंस्टाग्राम पे भी है, दैट्स नॉट न्यूज़। ये सही है यार। तो पोप भी तो है इंस्टाग्राम पे। अच्छा, वो पकड़ा गया सेकंड टाइम। पकड़े गए। यस, पहले भी हुआ था कुछ। Yes. कितनी पुरानी बात है? हाँ, कोई और उनका मैनेज कर रहा होगा। पोप भी तो इंसान है ना। हाँ,
यानी centuries of Christianity struggles और फिर this. हाँ बेचारा इसकी intern लड़ाई हो गई वगैरह, थी, हाँ इसके साथ लड़ाई हो गई बेचारे के साथ। नहीं तो ये एक दफा हो सकता है ना कि उसने कर लिया, दूसरी दफा किया तो इट्स पोप फ्रांसिस। पिछली बार कब हुआ था? वकार यूनिस के साथ हुआ था ना, उसने कहा था ना मेरा अकाउंट हैक हो गया था और मैं हाँ। ट्विटर छोड़ रहा हूँ। मैं ट्विटर ही छोड़ रहा हूँ यार इसमें छोड़ने की क्या बात है ट्विटर यार, कोई क्योंकि अकाउंट हैक नहीं हुआ था ना। क्योंकि अकाउंट हैक नहीं हुआ था तो नहीं, बट दैट्स जस्ट ब्लेम गेम, छोड़ दो, ये पता नहीं है तो आई डोंट नो इस पे कमेंट कर सकते कि नहीं। तो ठीक है, तो आज हमने काफ़ी कुछ सीखा इस पॉडकास्ट से। एपिसोड इधर 9, 10 और 11 और मे बी एपिसोड नथिंग, मे बी दिस डजंट गेट पब्लिश एट ऑल। अगर पब्लिश हो के भी अनपब्लिश हो गए इसका मतलब कि ये आखिरी एपिसोड थी। यानी- फौजी स्टील को पसंद नहीं आई। एट दिस पॉइंट हम बाकी पॉडकास्ट को चैलेंज कर रहे हैं कि टेक आवर स्पॉट। कब टेक आवर नंबर 1 स्पॉट। तो ये है, और until then, until we have some Actual news. less serious content to talk about, like us on Facebook, follow us on Twitter, Reddit पे हमें काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन पे हम एक स्पेशल पॉडकास्ट करेंगे Reddit मेल बैक पे, तो या कर चुके होंगे, आई डोंट नो वो पब्लिश हो गया है नहीं, तो और अपनी भी प्रेडिक्शन लिख देंगे कौन जीतेगा मैच। हाँ, let us know who you are supporting in a boxing match or MMA match between Dr. Firdaus Ashik and Mariam ऑल्सो Nawaz. मैं तो बोलूँगा, क्योंकि इट्स जस्ट एन आइडिया, जो जितने आपने हमारे स्पीकर्स का सुना हुआ है, अगर आप इमेजिन करें कि उनके बीच में एक फाइट हो, वो भी वो ट्रिपल थ्रेट नहीं होता जिसमें 3 लोग होते हैं और फिर वो एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ का बैटल रॉयल कर लेते हैं। बैटल रॉयल। हाँ, अगर बैटल रॉयल होगी तो कौन जीतेगा? मैं आई वुड लाइक टू नो दैट। Well, simple, जो भी जीत रहा होगा हमारे प्रोड्यूसर जो है उसका माइक खींच लेंगे, और क्या होता है। ये भी बात है, वैसे प्रोड्यूसर इज द So किंग। give us a review on Apple यस प्लीज। and subscribe to us on YouTube. Spotify पाकिस्तान में आ गया है या आ रहा Not है? yet, not yet, but very soon, yes. But we are मैं- already on Spotify. और until then, take care. Salam from the Chowk.